आज जो मैं आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया तो पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। कभी भी आप बाहर से निहारी ऑर्डर नहीं करेंगे। बनाने का तरीका नहायत आसान है। 30 से 35 मिनट में लजीज किस्म की चिकन निहारी बन जाती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप चाहें तो घर पर निहारी मसाला बना लें या फिर किसी भी ब्रांड का ना आपने निहारी मसाला ले लेना है। तो इसके लिए मैंने लिए है 2 खाने के चम्मच सौंफ। सौंफ जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर शामिल करना है 2 खाने के चम्मच। इसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। इसके साथ एक जायफल और जवित्री लेंगे थोड़ी थोड़ी, और 2 से 3 मैंने हरी इलायची ली है। हरी इलायची की जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने सौंठ ड्राई जिंजर लिए है। सौंफ और ये सौंठ जिसे ड्राई जिंजर कहते हैं, ये दोनों मेन चीज़ें हैं। तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये किसी भी पंसार की स्टोर से मिल जाते हैं। 2 मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 अदद मैंने तेज़ पत्ता लिया है। इन तमाम चीज़ों को ना आपने एक मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है। साथ ही आपने ना कलर वाली जो मिर्ची होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को ना आपने फाइन पाउडर बना लेना है, लेकिन जो इसमें सौंठ ड्राई जिंजर है ना वो आपने अलग से पीसनी है। इसको हम थोड़ा पहले ऐड करेंगे अपनी रेसिपी में। तो अच्छे से इन चीज़ों को पीस के मैं एक साइड पे रख लूँगी और अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 अदद मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 1 कप के करीब। आप घी भी ले सकते हैं। मैं 1 किलो के करीब चिकन ले रही हूँ, तो सेम रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा। मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट भी बताऊँगी। तो 1 किलो चिकन है तो उसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया था। अगर आपके पास प्याज छोटे हैं ना तो आप 2 से 3 अदद भी ले सकते हैं। प्याजों को ना आपने बहुत बारीक बारीक काटना है। इस तरह से आपने काटने के बाद प्याजों को ऑयल में शामिल कर देना है। खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें से हाफ जो प्याज है ना वो मैं निकाल लूँगी, वो गार्निशिंग में और बाद में हम यूज़ करेंगे। तो बाकी के प्याज़ों के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन मैंने 1 किलो लिया है और मैंने थाइज़ वाली जो साइड होती है ना वो ज़्यादा ली है। थाई वाली साइड से जो निहारी होती है ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हमने भून लेना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। आप सेम मेथड को फॉलो करते हुए ना मटन या बीफ से भी निहारी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको झटपट में निहारी बनाकर सर्व करनी है ना तो चिकन वाली निहारी बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखें जो चिकन है ना वो भी हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इस स्टेज पर लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच। वो सीन स्किप हो गया था, तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैं नमक शामिल करूंगी 1.5 खाने का चम्मच। नमक बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हाथ रोक के नमक ऐड कीजिएगा। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तीखी वाली लाल मिर्चें हैं 2 खाने के चम्मच भरकर। निहारी के अंदर लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड होती है क्योंकि हमने आगे जाके निहारी को थिकनेस देनी है आटे के साथ। तो आटा जब हम ऐड करते हैं ना तो तीखापन कम हो जाता है। तो आपने ना लाल मिर्च की क्वांटिटी को ज़्यादा ऐड करना है। इसके बाद काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके बाद मैं सौंठ का पाउडर ऐड करूंगी और तमाम चीज़ों की आपने ना अब बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है 2 मिनट तक। इसके बाद निहारी मसाला शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। निहारी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। 1 मिनट तक अच्छे से इसको भूनेंगे। इसके बाद सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर। ये सूखे धनिया का जो पाउडर है ना आपने फ्रेश बनाकर इसमें ऐड करना है। इससे खुशबू और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद अब मेन चीज़ आती है, आपने चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो निकल के आए। तकरीबन 3 मिनट तक हमने तमाम चीज़ों की ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैं तकरीबन इसमें 1.5 लीटर के करीब ऐड कर रही हूँ। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसमें चिकन ने पकना भी है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक चिकन अच्छे से गल रहा है ना तो हम अपनी नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 अदद पैन लेंगे और पैन के अंदर आधा कप मैं गेहूं का आटा, जिससे हमारी नॉर्मल रोटियां बनती है ना, ये वाला आपने आटा ले लेना है। आप इसकी जगह चाहें तो चावलों का आटा या फिर मैदा भी ले सकते हैं। 1 किलो चिकन के लिए आधा कप जो आटा है ना वो आपने लेना है और उसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। 2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से आपने
ठंडा कर लेना है। जब आटा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। मेजरमेंट्स का खास आपने ध्यान रखना है, पानी आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है और किसी भी विक्स की मदद से ना आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी निहारी में भी गुठलियां आएंगी, जिससे आपकी तमाम मेहनत और पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। तो आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप घर पर बाजार से कई गुना बेहतरीन निहारी बना सकते हैं। और ये देखें चिकन अच्छे तरीके से ना गल चुका है, तो इसमें हमने बैटर अब शामिल करना है। बैटर शामिल करने से पहले आपने ये काम ज़रूर कर लेना है, इसके ऊपर जो रोगन है, जो तरी है ना, वो आपने किसी भी बाउल के अंदर निकाल कर रख लेनी है। अगर आपने आटे वाला मिक्सचर पहले ऐड कर दिया तो ये तरी, ये रोगन बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, तो जिससे आपकी निहारी की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो बाज़ार वाले भी ना पहले इसकी ये तरी रोगन उतार लेते हैं, तो तमाम तरी मैंने उतार ली है। अब इसके बाद शुरू में जो हमने प्याज निकाले थे ना, उसमें से आधे प्याज़ों को ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इस पेस्ट को ना हमने अपनी निहारी के अंदर शामिल कर देना है और हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद आटे वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई भी गुठली ना बने। इस स्टेज पर जो फ्लेम है ना, आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। अब मैं तमाम मिक्सचर ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट तक ना चम्मच चला के पकाती रहूंगी। इसके बाद हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इससे निहारी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और जो आटा होता है उसका अगर हल्का सा कच्चापन रह गया ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी निहारी है वो भी अच्छी खासी थिक हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी निहारी अच्छे से थिक हो चुकी है। अच्छा, इस स्टेज पर जो इसकी थिकनेस है ना, वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अच्छा, ये देखें लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है, तो जो बचा कुचा रोगन था ना, वो भी ऊपर आ चुका है। तो इसकी थिकनेस आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। तो लास्ट पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी। अच्छा, गरम मसाला और जो चाट मसाला है ना, वो मैं लास्ट पर सर्विंग के टाइम ही रखूंगी, क्योंकि हर किसी को चाट मसाला और गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बाद जो हमने तरी रोगन उतार लिया था ना, वो आपने ऐड कर देना है और इसे 2 मिनट के लिए दम पर रख देना है। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और नहायत ही लजीज किस्म की निहारी बन चुकी है। लास्ट पर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चों से ना इसे गार्निश करूंगी। घर की बनी हुई चपाती लें या फिर नान खमीरी रोटी लें, सबको बहुत ज़्यादा ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। झटपट में आप इसे किसी भी वीकेंड पे या गेस्ट के आने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी सबको पसंद आएगी ना कि उनका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। और साथ में निहारी हो और लवाजमात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों को आपने ना निहारी के साथ ज़रूर सर्व करना है। निहारी को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे और लीमू ऐड ना हो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट होता है निहारी का ढेर सारा। इसके ऊपर मैं लेमन जूस ऐड करूंगी और मज़ेदार सी निहारी को एंजॉय करूंगी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।